अविमुक्त क्षेत्र में शिवार्चन से यक्ष को गणेश शत्रु की प्राप्ति। प्राचीन काल में हरिकेश नाम से विख्यात एक सौंदर्यशाली यक्ष हुआ था जो पूर्ण भद्र का पुत्र था। हरिकेश महाप्रतापी ब्राह्मण भक्त एवं धर्मात्मा था। जन्म से ही उसकी शंकर जी में प्रगाढ़ भक्ति थी। वह तन्मय होकर उन्हीं को नमस्कार करने, उन्हीं की भक्ति करने और उन्हीं का ध्यान करने में तत्पर रहता था। वह बैठते, सोते, चलते, खड़े होते, घूमते तथा खाते पीते हमेशा भगवान शंकर के ध्यान में मग्न रहता था। इस प्रकार पुत्र को शिव में लीन देखकर उसके पिता पूर्णभद्र ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें अपना पुत्र नहीं मानता। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अन्यथा ही उत्पन्न हुए हो, क्योंकि यक्ष कुल में उत्पन्न होने वालों का आचरण ऐसा नहीं होता। तुम तो गोयक हो। हे पुत्र, तुम ऐसा कर्म मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसी वृत्ति नहीं बतलाई गई है। गृहस्थ भी अन्य आश्रमों का कर्म नहीं करते। अतः तुम मानव सुलभ आचरण को त्याग करके यक्षों के अनुकूल विविध कर्मों को संपन्न करो। यदि तुम इस प्रकार विमार्ग पर ही स्थित रहोगे तो मनुष्य से उत्पन्न हुआ ही समझे जाओगे। अतः यक्ष जाति के अनुकूल विविध कर्मों का ठीक ठीक आचरण करो। देखो, मैं भी निसंदेह वैसा ही आचरण कर रहा हूँ। प्रतापी पूर्णभद्र ने अपने पुत्र को इस प्रकार समझाने की चेष्टा की, परंतु हरिकेश का मन शिवमय हो जाने के कारण पिता के समझाने पर उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। तब पिता पूर्णभद्र कुपित होकर बोला, पुत्र, तुम शीघ्र ही मेरे घर से जाओ और जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाओ। पिता के शब्दों को सुनकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वह हरिकेश यक्ष अपने गृह तथा संबंधियों का त्याग कर निकल पड़ा और अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी में जाकर अत्यंत दुष्कर तपस्या में संलग्न हो गया। वहाँ वह इंद्रिय समुदाय को संयमित कर शुष्क काष्ठ और पत्थर की भांति निश्चल हो एकटक स्थाणु की भांति स्थित हो गया। इस प्रकार निरंतर तपस्या में लगे रहने वाले हरिकेश के 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। उसके शरीर पर विमोट जम गया। वज्र के समान कठोर एवं तीखे मुख वाली चींटियों ने उसके शरीर में छिद्र कर उसका मांस, रक्त और त्वचा खा डाला, जिससे उसका अस्थि मात्र ही अवशेष रह गया। वह कुंद, शंख और चंद्रमा के समान चमक रहा था। इतने पर भी वह भगवान शंकर के ध्यान में ही लीन था। इसी समय कैलाश पर्वत पर पार्वती देवी ने भगवान शंकर से निवेदन किया, प्रभु, मैं अविमुक्त क्षेत्र का दर्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि वाराणसी आपका परम प्रिय है। इस प्रकार भवानी द्वारा निवेदन किए जाने पर भगवान शंकर पार्वती के साथ वहाँ से चल पड़े और अविमुक्त क्षेत्र का उन्हें दर्शन कराते हुए उसकी महिमा का वर्णन करने लगे। उसके पश्चात भगवान शिव और पार्वती चलते चलते उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ हरिकेश यक्ष घोर तपस्या में निरत था। तब महादेव जी ने गिरिराज कुमारी पार्वती से भक्तराज यक्ष को कृपापूर्वक वर प्रदान करने के लिए इस प्रकार कहा, भामिनी, यह मेरा भक्त है। तपस्या से इसके पाप नष्ट हो चुके हैं, अतः यह हम लोगों से वर प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। उसके बाद भगवान शंकर के ऐसा कहने पर पार्वती देवी उस गुह्यक की ओर देखने लगी, जिसका शरीर श्वेत रंग का हो गया था। चमड़ा गल गया था और मात्र अस्थि पंजर नसों से आबद्ध था। यक्ष को
इस रूप में देखकर भगवती पार्वती ने महादेव जी से कहा, महादेव, इस घोर तपस्वी को आप वरदान दीजिए। बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है। भगवान शंकर और भगवती पार्वती के आने की आहट पाकर वह यक्ष उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार उस हरिकेश को भक्तिपूर्वक चरणों में पड़ा देखकर शिव जी ने उसे दिव्य चक्षु प्रदान किया, जिससे उसने गण सहित वृषध्वज महादेव जी को सामने उपस्थित देखा। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यक्ष से कहा, यक्ष, मैं तुम्हें पहले वह वर देता हूँ जिससे तुम्हारे शरीर का वर्ण सुंदर हो जाए तथा तुम त्रिलोकी में देखने योग्य हो जाओ। वरदान पाकर वह यक्ष अक्षत शरीर से युक्त होकर भगवान के चरणों में प्रणिपात करता हुआ बोला, भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आप में मेरी अनन्य एवं अटल भक्ति हो जाए। मैं अक्षय अन्न का दाता तथा लोकों के गणों का अधीश्वर हो जाऊं, जिससे आपके अविमुक्त स्थान का सदा सर्वदा दर्शन करता रहूं। देवेश, मैं आपसे यही उत्तम वर प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने पुनः वर देते हुए कहा, यक्ष, तुम जरा मरण से विमुक्त, संपूर्ण रोगों से रहित, सबके द्वारा सम्मानित धनदाता गणाध्यक्ष होगे। तुम सभी के लिए अजेय योगैश्वर्य से युक्त, लोकों के लिए अन्नदाता, क्षेत्रपाल, महाबली, महान पराक्रमी ब्राह्मण भक्त, मेरे प्रिय त्रिनेत्रधारी दंडपाणी तथा महायोगी होगे। उद्भ्रम तथा संभ्रम ये दोनों गण तुम्हारे सेवक होकर तुम्हारी आज्ञा से लोक का कार्य करेंगे। इस प्रकार उस यक्ष को गणेश्वर बनाकर भगवान शंकर उसके साथ कैलाश लौट गए। अभिमुक्त क्षेत्र वाराणसी में शिवार्चन एवं तपः कर्म की महिमा कितनी अविस्मरणीय एवं फलदायी है।